जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम किसी और के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। आज हम आपकी बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपकी बात करेंगे। क्या कुछ खासियत है आपके अंदर? आप कैसे व्यक्ति हो और लोग आपको कैसा समझते हैं? करंट में आपकी लाइफ में आप किन चीज़ों को लेकर परेशान हैं? और इन सब चीज़ों को देखते हुए ईश्वर आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? तो सबसे ज़्यादा आपके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कौन कौन सी खासियत छुपी हैं आपके अंदर, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो लंबी सी गहरी सांस लेकर ईश्वर से प्रार्थना करके एक ऑप्शन चूज करिए, एक ऑप्शन सेलेक्ट करिए और उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, चलिए 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं, माँ भगवती का ध्यान कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे ईश्वर, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपको बहुत सारा प्रणाम करता हूँ। मैं ब्रह्मांड की सभी दिव्य चेतनाओं का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आपके आशीर्वाद से मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ। ढेर सारी सक्सेस हासिल कर रहा हूँ। मैं जो भी चाहता हूँ, जैसा भी चाहता हूँ, वो सब कुछ मुझे प्राप्त होता जा रहा है और ये सब कुछ आपका आशीर्वाद है। ये सब कुछ आपके आशीर्वाद की वजह से हो रहा है। मैं बहुत सकारात्मक हो रहा हूँ, मैं बहुत प्रभावशाली होता जा रहा हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ और मैं हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही आकर्षित कर रहा हूँ। मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। लोग मुझसे मिलकर बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत पॉजिटिव फील करते हैं और उन्हें मुझसे मिलकर बहुत खुशी होती है और ये सब कुछ आपके आशीर्वाद से हो रहा है। मैं आपका हृदय से बार बार आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, लव यू। डियर, हम आशा करते हैं कि आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। कुछ दिन पहले किसी ने कहा था कि दी, ये घंटी सी ना बजाया करें, बहुत डिस्टर्ब होते हैं। आपको चलिए आज इसका थोड़ा रीज़न बताते हैं। जितने लोग ये घंटी सुनकर, वैसे घंटी नहीं है, ये एक सिंगिंग बोल होता है, अगर इसे सुनकर आप डिस्टर्ब होते हैं तो ये मान लीजिए कि 101% आपके पास कोई नेगेटिव एनर्जी है। हम सब ने अक्सर सुना होगा कि नेगेटिव एनर्जीज़ को घंटी की आवाज़ से, शंख की आवाज़ से और हवन वगैरह से बहुत दिक्कत होती है ना।
मूवीज़ में भी देखा है, लेकिन रियल में भी होता है। शंख क्यों बजाया जाता है, घंटी क्यों बजाई जाती है, जिससे आसपास जो भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिविटी है, वो ख़त्म हो जाए। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपको ये वॉइस डिस्टर्ब करती है, आपको बुरा फील होता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर है, लेकिन आपके आसपास है, जो ये सुनने से डिस्टर्ब होती है, और वो आपके द्वारा ये कमेंट करवाती है कि मना करो कि घंटी ना बजाया करे, क्योंकि आप हमें पसंद करते हो, आप हमें सुनते हो, लेकिन ये घंटी नहीं सुनना चाहते। ये घंटी नहीं होती है, ये बस नेगेटिविटी को किल करने के लिए होता है, आपका मन शांत करने के लिए होता है। तो जितने लोग डिस्टर्ब होते हैं आज, वो हमें लिखेंगे, फिर हम उनको नेक्स्ट वीडियो में उपाय बताएंगे कि उन्हें क्या करना है। क्योंकि हमें पता है कि कुछ लोग इंट्रो सुनते ही नहीं और चले जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, क्योंकि वो इससे डिस्टर्ब होते हैं, इस साउंड से डिस्टर्ब होते हैं। दुर्भाग्य की बात है अगर आप इस साउंड से डिस्टर्ब होते हैं तो। चलिए कोई बात नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपकी, सिर्फ और सिर्फ आपकी, और ये रीडिंग आपकी ही है। आपसे कितने % मैच होती है, इसकी शुरुआत करेंगे हम आपके साइन और एलिमेंट से। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका बर्थ मंथ, आपके नेम का इनिशियल, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताएंगे इधर एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपकी राशि हो सकती है, आपका साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी बहुत स्ट्रांग है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी कम है। डियर, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है किसी भी महीने की 5 तारीख, 2 तारीख, 10 तारीख, 8 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, 3 तारीख, 21 तारीख, 30 तारीख, 13 तारीख, 19 तारीख, 26 तारीख और 29 तारीख। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जुलाई, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, फरवरी। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है P, A, S, T, I, V, G, F, R, O, W, Y, K, L, B, M। ये हो सकता है आपके नेम का इनिशियल। शुरुआत करते हैं, आपके अंदर कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं, क्या कुछ खासियत है आपके अंदर। सबसे पहला जो आपका जो मेजर आपकी जो गुणवत्ता है, लाइक जो गॉड गिफ्टेड है आपके अंदर, जो आप पैदाइशी चीज़ें लेकर आए हैं, जो सबसे बड़ी अच्छाई है, जो सबसे बड़ी खास बात है आपके अंदर, वो ये है कि आप दूसरों की खुशी के लिए किसी भी हद तक मेहनत कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप अपनी नज़रों के सामने एक पेड़ को भी सूखते हुए नहीं देख सकते। किसी इंसान को रोता हुआ, किसी जीव जंतु को रोता तड़पता हुआ देखना तो बहुत दूर की बात है। आप अपनी आखिरी सांस तक व्यक्ति को बचाने की कोशिश करते हैं। आप अपनी आखिरी सांस तक, अंत तक किसी भी चीज़ को सही करने की कोशिश करते हैं। और आपको पता है, ये वो खास बात है
जो आप कई जन्मों से अपने साथ लेकर चल रहे हैं। आप इस प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं, इस प्रकृति से जुड़े जीव जंतुओं से, पशु पक्षियों से बहुत 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 प्यार करते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत आशावादी व्यक्ति हैं आप, बहुत ज़्यादा। आपके अंदर एक होप होती है कि मैं इसे बचा लूँगी, मैं इसे बचा लूँगा, मैं ये काम कर लूँगी, मैं ये काम कर लूँगा। और स्पेशली आप उस काम के लिए कभी भी मना नहीं करते जिसमें कुछ लोगों का भला छुपा हो। आप दूसरों की खुशियों के लिए किसी भी हद तक मेहनत करने के लिए तैयार हैं। ये बहुत अच्छी, बहुत खास बात है आपके अंदर, जो ईश्वर ने कूट कूट के आपके अंदर भरी है। आपकी दूसरी खासियत, अगर आप अपनी मंजिल तक जाना चाहते हैं तो आप बीच में आराम करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जैसे है ना कि कहीं पर जाना है, कई लोगों ने तय किया, मान लीजिए कि माउंट एवरेस्ट पे बहुत सारे लोगों को चढ़ना था, पर कुछ उसकी ऊंचाई देखकर ही डर गए। लेकिन आप वो हैं जो चढ़कर ही मानेंगे, उसकी चोटी पर जाकर ही मानेंगे, चाहे बीच में कितने भी खतरे आए। आपको खतरों से डर नहीं लगता है ना? ना, खतरों के खिलाड़ी हैं आप। सच मानिए तो खतरों के खिलाड़ी ये टाइटल सूट करता है आप पे। आप किसी भी कीमत में अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो। और जिस काम में आपको इंटरेस्ट नहीं है, अगर कोई आपको कहे कि भाई इतने पैसे ले ले, भाई ये कर दे, ना 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 हो सकेगा। फिर तो आप दुनिया भर के बहाने बना लेंगे, नहीं भाई ये नहीं हो सकता। थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं आप, थोड़े से नहीं, बहुत। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रखते हैं आप। लेकिन अपने दिल की बात किसी से कह नहीं पाते। अक्सर जिनके साथ आप रिश्ते में होते हैं ना, आपके कैसे भी रिश्ते हों, भाई बहन के, माता पिता, हस्बैंड वाइफ, दोस्तों के साथ, मतलब कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपको गलत समझ लेते हैं, कि जैसे कि इसे छोटी छोटी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर ये तो ऐसे ही है। और आपके सामने लोगों की ज़्यादा झूठ चालाकी चलती नहीं है, तो लोग ज़्यादातर करके आपसे दूर भागते, क्योंकि जैसा नज़रिया आपका है वैसा किसी का होता नहीं है। जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। हर किसी से आपकी बात, हर किसी से आपके सोच विचार मैच नहीं करते, मेल नहीं खाते, तो लोग आपसे कतराते हैं। लोग आपके ज़्यादा दोस्त नहीं होंगे, क्योंकि थोड़ा सा खरे व्यक्ति हैं। खरा स्वभाव मतलब कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ज़्यादा मास्टरमाइंड हैं आप, बहुत ज़्यादा मास्टरमाइंड हैं आप। रिश्तों में लेकर थोड़ा सा पॉजेसिव हो जाते हैं आप, रिश्तों को लेकर थोड़ा सा पॉजेसिव हैं आप। जैसे कि आपको पसंद नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपको पसंद नहीं है, और अगर उस चीज़ के लिए आप अपने हमसफ़र से, अपने दोस्त से, किसी से बोल दो, तो वो व्यक्ति बुरा मान जाता है। कभी कभी लोग आपको इस हद तक गलत समझते हैं, उनको लगता है कि आप उन्हें कंट्रोल करना चाह रहे हैं, आप उन पर हुकूमत करना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। आजकल हम देख रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके साथ आप ट्विन सोल या फिर सोलमेट कनेक्शन फील कर रहे हैं, करेंटली आप फील कर रहे हैं, लेकिन वो सामने वाला आपको समझ नहीं रहा है। जैसे हमने बताया ना कि आप थोड़ा पॉजिटिव नेचर के हैं, तो उसको ये लगता है कि आप उसके कार्मिक है, शायद उसको आपसे कार्मिक वाली वाइब आ रही होगी कि आप ज़्यादा ही परेशान करते हैं, आप ज़्यादा ही रोक टोक करते हैं, आप ज़्यादा ही वो करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं।
आप में ये हुनर नहीं है कि अपना प्यार जो दिल में है आपके अंदर वो आप खुलकर एक्सप्रेस कर पाएँ। जैसे लोगों के पास 50 तरह की बातें होती हैं, इधर-उधर करके, ऐसे-वैसे करके अपनी बात साबित कर ही देते हैं, अपनी बात आप नहीं कर पाते, आप चुप हो जाते हैं। आप पता है सब ईश्वर पर छोड़ देते हैं कि जब मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे साबित करने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप लोगों के पीछे नहीं भागते, आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है। अगर कोई आपको समझ गया कि आप निर्दोष हैं, यहाँ पर आपकी ये मंशा नहीं थी, यहाँ पर आपका ये इंटेंशन नहीं था, तो ठीक है। और अगर कोई आपको बार 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 ब्लेम किए जा रहा, तुम ये तुम वो, तुमने ये किया वो किया, तो फिर आप सफाई देना ज़रूरी नहीं समझते हैं। आप कहते ठीक है मैं ऐसा ही हूँ और तुम्हें पता चल गया ना, अब तुम जा सकते हो, अब तुम जा सकते हो। कभी कभी आपका स्ट्रिक्ट नेचर, आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, लोगों को ऐसा लग सकता है कि आपके अंदर बहुत ईगो है। लोगों को ये लगता है, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत ईगोइस्टिक व्यक्ति हैं और आपको अपना अहंकार दिखता नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा घमंड है किसी चीज़ का। बल्कि ऐसा नहीं है, बस वो मीठी मीठी बातें बटरिंग करना और अपने मतलब के लिए लोगों को इस्तेमाल करना ये आपको पसंद नहीं है। ना आप ऐसा करते हैं ना और आपको पसंद है कि कोई आपके साथ ऐसा करे। आपका मानना ये है कि भाई जो हो सीधा बोलो और बात खत्म करो। आप में से बहुत सारे लोग हैं, हमने बताया ना कि प्रकृति से बहुत प्यार है। कभी कभी जब आप अपने आप को कुछ चीज़ों के लिए असहाय पाते हैं, असहाय मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत के स्वरूप आपको फल नहीं मिलता। मतलब जितनी मेहनत आप कर रहे उस लेवल पर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो कभी कभी आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि काश मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं गरीबों के लिए ये करती वो करती, जीव जंतुओं के लिए ये करता वो करता। आपका बहुत बहुत मन होता है इस प्रकृति के लिए बहुत कुछ करने का। कभी कभी आप में से बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि कोई शॉर्टकट अपना लूं और रातों रात बहुत पैसे कमा लूं और उन पैसों से गरीबों का भला करूं। आप अपने लिए नहीं सोचते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद के लिए जीते ही नहीं हैं। आप खुद के लिए जीते ही नहीं हैं। अगर आपको माउंटेन पे भी जाना है ना, तो उससे जो भी मिलना है आपको, वो भी आप दूसरों के लिए करना चाह रहे हैं। आपको जैसे कि खुद से उस तरह का कोई प्यार नहीं है कि मुझे खुद के लिए ये करना है वो करना है ऐसा करना है वैसा करना है। लेकिन आप सबके लिए बहुत सोचते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। तो आप में से कुछ लोग शॉर्टकट अपनाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्योंकि वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना आपको। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि यार शॉर्टकट अपना तो लो, पर ज़िंदगी भर उसका क्या हर्जाना भुगतना पड़ेगा, क्या हो सकता है। इससे अच्छा है कि जैसे ज़िंदगी में ईमानदारी से जो चल रहा है वैसा चलने देते हैं। बस वही हमने बताया कि सबसे बड़ी खासियत थी कि आप कभी किसी का दुख नहीं देख सकते। अभी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे चीज़ों को संभालते संभालते थक गए हैं आप। कोई एक जॉब हो जहाँ पर बहुत समय से आप काम कर रहे हैं पर प्रमोशन नहीं हो रहा है, थक गए हैं आप। जिम्मेदारियां बहुत हैं, जितनी आपकी सैलरी है उससे कई गुना आप काम करते हैं, उससे ज़्यादा आप काम करते हैं। जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिल नहीं रहा है। कुछ रिश्ते में कुछ लोग काफ़ी परेशान हैं, समझा समझा कर परेशान हो गए हैं। करेंटली बता रहे हैं हम, लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, परिवार में भी, प्यार में भी, करियर में भी कुछ स्टेबल नहीं है। तो जैसे कि सब छोड़ छाड़ कर आप चले जाना चाहते, परेशान हो गए कुछ चीज़ों से, कुछ चीज़ों से आप बहुत परेशान हो गए हैं। कुछ लोगों की ज़िंदगी में तो कुछ भयंकर टाइम चल रहा है इस टाइम पे। कोई कोर्ट का केस वेस चल रहा है, उसको लेकर काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम, काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है इस टाइम पर। ओवर चल रहा है सब कुछ।
आप बहुत परेशान हैं, आप बस सोच रहे हैं कि मैं कैसे भी इससे निकल जाऊं और उसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करूं। और आप में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कोई अपना उनको छोड़कर चला गया, अभी हाल फिलहाल चला गया है, या तो ज़िंदगी से या तो दुनिया से। तो कुछ लोग तो उस दर्द से नहीं निकल पा रहे हैं। अच्छा, जिनका दुनिया से चला गया है, घर का, परिवार का कोई प्यार, आपका प्यार, कोई दोस्त, कोई, तो वो तो चैन में है एक बार। फिर भी तकलीफ तब होती है जब इंसान जिंदा होता है और वो जीते जी हमें तकलीफ देता है। या तो वो मर जाए या तो तकलीफ ना दे। क्योंकि क्या होता है, जो मर जाते हैं तब भी चैन होता है कि वो मर गया यार, अब क्या है। अब उनके लिए हम रोते हैं, मतलब कि हाँ दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, हम याद करते हैं उन्हें। लेकिन कुछ लोग हमारी नज़रों के सामने रह के हमें इस कदर तोड़ते हैं, इस कदर तोड़ते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता। हमारा दिल दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। या तो वो आंखों के सामने ना रहे, वो कहीं ज़िंदगी से दूर चले जाए। पर कुछ हैं आपके आसपास ही लोग जो आपकी नज़रों के सामने ही आपको दर्द दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। आप किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। आप बहुत ज़्यादा अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मन है कि कहाँ शांत होता है। और ज़्यादातर करके ये प्यार का मैटर है। हम बताते हैं इधर प्यार का मैटर कैसा है कि शायद आपके पार्टनर, ठीक है, शायद आपके पार्टनर, आप जिनसे डीपली कनेक्ट हैं, वो आपकी ही नज़रों के सामने गुल खिला रहे हैं, आपकी नज़रों के सामने कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि आपको जीते जी मरने का एहसास करा रहे हैं। लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे, बहुत दर्द में है, बहुत तकलीफ में है, और अपनी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। मन को शांत करने के लिए कुछ लोग मेडिटेशन भी करना चाह रहे हैं, लेकिन मन कहाँ शांत हो रहा है, शांति नहीं हो रहा है। ऐसे कैसे मन शांत हो जाएगा। उस चीज़ को लेकर बहुत परेशान है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें याद आ रहा है कि इस व्यक्ति के लिए मैंने क्या नहीं किया। आप में से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो अपने परिवार का ये रवैया देखकर तड़प रहे हैं। लाइक आपकी जो एज है शायद 40+ हो, आप अपने बच्चों को देखकर, अपने बच्चों की हरकतें देखकर इतना बेबस महसूस कर रहे हैं कि वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। याद कर रहे हैं आप वो पुराना टाइम कि बताओ, इनको खुशी देने के लिए मैंने क्या नहीं किया, इनको खुश रखने के लिए, इनको सही रास्ते पर लाने के लिए मैंने क्या नहीं किया। और आज ये मेरे ही सामने इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, आज ये मुझे ही तकलीफ दे रहे हैं, आज ये मुझे ही जीते जी मृत्यु का एहसास करा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग अंदर ही अंदर बहुत तड़प रहे हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, पर किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं वो सुनिए। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, देखिए डियर, आप जैसा व्यक्ति बहुत कम ही लोग होते हैं, आपकी तरह बहुत कम ही लोग होते हैं। इतने अच्छे दिल के, इतने सच्चे, सबका भला सोचने वाले, सबकी खुशियों के लिए जीने वाले। बस आप वो नहीं कर पाते जो आजकल चल रहा है, लीपा पोती नहीं कर पाते आप, इसी वजह तो बुरे हैं। कोई बात नहीं, आप अपना मतलब, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपना लेवल ना गिराएं। आप जहाँ पर हैं, जैसे हैं, जिस स्तर पर हैं, आप वैसे ही रहें। आपका वक्त तो बदलने वाला है। जैसे कि मान लीजिए कि आप जॉब कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, उसमें आपको ग्रोथ नहीं देखने के लिए मिल रही, सैलरी नहीं बढ़ रही, प्रमोशन नहीं हो रहा है। या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं, उसमें चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, आपको घुटन हो रही है अंदर ही अंदर कि आपने कितना कुछ किया है, कितनी मेहनत की है, और वहीं आपके साथ के लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, क्या से क्या हो रहा है, पर आपका कुछ नहीं हो रहा है। तसल्ली रखिए, तसल्ली रखिए। अब आपका टाइम शुरू होने वाला है, अब आपका टाइम शुरू होने वाला है। आपकी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, चीज़ें नई सिरे से शुरुआत होने वाली हैं। समझ रहे हैं? अच्छे से, हर एक चीज़ की शुरुआत बहुत अच्छे से होने वाली है, प्यार की भी और करियर की भी, प्यार की भी और करियर की भी। बस ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, देखिए, आपका कोई दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, उसकी एडवाइस आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगी। कोई है आपका दोस्त,
अगर नहीं है तो जल्दी वो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। अगर नहीं है तो वो जल्दी आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। तो आप अपने बिज़नेस को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपनी स्टडी को लेकर, अपनी जॉब को लेकर ज़्यादा परेशान ना हों, ठीक है? हाँ, मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को मैनिफेस्ट करना शुरू करिए। जो आपकी विशेस हैं उन्हें लिखना शुरू करिए। मान लीजिए कि कुछ लोग कहते हैं ना मुझे घर चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि ये इंसान चाहिए, मैं इससे प्यार करती हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे एक कार चाहिए। आप सब में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सपने होंगे। तो देखो, इन सब के पिक्चर्स होते हैं ना, अपनी डीपी में भी वही पिक्चर लगाओ। मान लीजिए कि आपको एक घर चाहिए जो आपके सपनों का घर है। अब आप उसे मैनिफेस्ट कैसे करेंगे? तो उसे मैनिफेस्ट करने के लिए आपको बार 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 उसे देखना है। और बार बार आप क्या देखते हो? अपना फ़ोन ही देखते हो। तो उसे अपना वॉलपेपर बना लो, उसे अपने व्हाट्सएप का वॉलपेपर बना लो, उसे अपनी डीपी बना लो, उसे बार बार स्टेटस में लगाओ, ठीक है? एक एक चीज़ की शुरुआत करो। अगर पहले जॉब है, अगर पहले प्रमोशन है, पैसा है, अच्छी हेल्थ है, तो उसी चीज़ से रिलेटेड एक वॉलपेपर लगा लो और उसे मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो। बार बार देखोगे ना, जितनी बार देखो और उतनी बार फील करो कि बस ये चीज़ मुझे मिल चुकी है, बस ये चीज़ मुझे मिल चुकी है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ऐसे मैनिफेस्ट होता है। कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए तो ऐसे मैनिफेस्ट होता है। हम पता है हमारे घर में क्या होता है, हम आपको एक बात बताते हैं अपने घर परिवार की। हमारे घर में ना, हम जब मैनिफेस्ट के बारे में जानते भी नहीं थे। हमारे घर में सब जैसे कि पैदाइशी चीज़ों को लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो चीज़ हमारी नहीं होती ना, पूरा परिवार मिलकर सिर्फ उसकी बात किया करते हैं कि अच्छा ये, हाँ हाँ, बिल्कुल उसके सपने ऐसे देखने लगते हैं जैसे वो मिल चुकी हो। तब अब से कुछ सालों पहले तो हमें मैनिफेस्ट का एम भी नहीं पता था कि ये भी कुछ होता है, लेकिन हम लोग शुरू से चीज़ों को मैनिफेस्ट करते थे। हम आपको बताएं, जब हमने पहली बार अपने लिए घर खरीदा था, तो जितने की ज़मीन हमने खरीदी थी उसका 1% भी उसके पैसे नहीं थे हमारे पास। एक प्रॉपर्टी थी, वो बिल्कुल सही थी हमारे लिए और हमें वो लेना था, पर हमारे पास पैसे नहीं थे। बस ऐसे बात चली कि बिक रही है और हमारे लिए बहुत सही होगी, हमें ये लेना है। हमारे पास पैसे नहीं है। अब से कई सालों पहले की बात है, तब हमारे पास पैसे नहीं थे। हमने कहा कैसे करें? ऐसे घर में हम, मम्मी, भाई, शिवी, सब मिलकर उसी की बातें कर रहे हैं। अब आपको थोड़ा फनी लगेगा, लेकिन ट्रस्ट करिए हम पे। हम लोग दिन रात बात कर रहे हैं। तो हमारे सामने एक महाराज जी रहते हैं। तो हमने कहा महाराज जी, अगर हम ये ज़मीन खरीद लेंगे तो कैसा रहेगा? तो कहने लगे तुम लोग पागल हो क्या, तुम लोग इसे खरीद पाओगे? हमने कहा कि हाँ महाराज जी, सोच तो रहे इसे खरीद लेंगे। तो कहने लगे अरे बहुत महंगी ज़मीन दे रहा है, इतने पैसे नहीं अरेंज हो पाएंगे। हमने कहा अरे महाराज जी, आत्मविश्वास होना चाहिए, आपको क्या पता, सब हो जाता है। तो हंसी हो रही थी बहुत ज़्यादा। आपको पता है कि उस ज़मीन को खरीदने के लिए 20 लोग लगे हुए थे, क्योंकि वो इतनी अच्छी प्रॉपर्टी थी कि क्या बताएं। अब हम उसकी ज़्यादा तारीफ नहीं करेंगे, बस इतना बता रहे कि उस ज़मीन को खरीदने के लिए 20 लोग रोज़ आते थे, और जैसे लोग खरीदने, उसे देखने आते थे, हम लोगों की धड़कनें बढ़ जाती थी कि यार आज लगता है कोई उसे पैसे दे देगा, एडवांस दे देगा। हमारे पास वो टोकन पेमेंट देने के लिए भी पैसे नहीं थे उसके पास, उसको, जो उसका प्रॉपर्टी का जो ओनर था, उतने भी पैसे नहीं थे। तो हम बस यही सोच रहे थे कि जब भी कोई आता तो हम सोचते अरे आज लगता है आज गई आज गई। 3-4 महीने से लोग रोज 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 उसे देखने आ रहे थे, पर फिर भी लेना हमें था शायद उसे। और हम लोग डेली बात करते कि मम्मी कैसा रहेगा, कितना अच्छा रहेगा ना, हम यहाँ पे ये करेंगे, यहाँ पे ये करेंगे, ऐसा बनवाएंगे, वैसा बनवाएंगे। मम्मी बोली हाँ बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग बस बात करते थे। आत्मविश्वास देखो, कॉन्फिडेंस देखो। दूसरे की ज़मीन पे दीपावली में हमने अपने नाम का दीपक जलाया जाके। यकीन नहीं करेंगे, हाँ, अभी उस प्रॉपर्टी में दूर दूर तक हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारे पास पैसे ही नहीं है उसको देने के लिए। और हमसे ज़्यादा जितने की हमने वो प्रॉपर्टी ली, उससे कई गुना डबल ट्रिपल देने के लिए और लोग तैयार थे।
लेकिन अब वही होता है ना कि आपका स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा, ठीक है, कुछ ऐसा मान लीजिए। हमने दीपावली वाले दिन जाके उसमें 5 दीपक जला दिए अपने नाम की। वो दूसरे की प्रॉपर्टी थी, हमें डर भी लग रहा था कि भाई अगर वो आएगा अपनी प्रॉपर्टी में दीपक जलाने तो कहेगा यहाँ पहले से कौन जला कर गया। पर वो आया नहीं, वो राजस्थान का था। हमने अपने नाम का दीपक जला दिया। तो हमारे कॉलोनी में, मतलब वो जहाँ पे वो प्रॉपर्टी थी, वहाँ के लोग बिल्कुल कहने लगे, अरे खरीद लिया क्या, अरे खरीद लिया क्या, अरे खरीद लिया क्या। तो हमने कहा हाँ खरीद लिया है, समझो खरीद लिया है। सोच रहे थे किसी को पता चल गया तो पता नहीं वो क्या कहेगा, मतलब बेइज्जती हो जाएगी, ये भी सोच रहे थे। लेकिन अपने नाम का दीपक जला लिया। आप यकीन नहीं करेंगे, हम रो देंगे बताते बताते कि ये मिरेकल मान लीजिए। ये क्यों बता रहे हैं, बताने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं सिर्फ इस वजह से, वरना और कोई रीज़न नहीं है और कोई मंशा नहीं हमारी कुछ ऐसा कुछ बताने की। तो 1 महीने बाद गई थी, कैसे हमने खरीद ली हम नहीं बता सकते, बस खरीद ली हमने उसे। और ये भी ऐसे नहीं कि कुछ हाफ आधी दे दी फिर बाद में दे दिया, नहीं जी, पूरी पेमेंट की और पूरी प्रॉपर्टी खरीदी, बाकायदा सब कुछ हमारे नाम हुआ, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। अब देखो प्रॉपर्टी तो खरीद ली, अब उसे बनवाने के लिए भी पैसे नहीं है। आप यकीन नहीं करोगे, यही मैनिफेस्टेशन जो अभी हम आपको बता रहे हैं, यही मैनिफेस्टेशन ऐसे ही हमने लिखना शुरू किया कि अ, अब घर बनवाना है, मतलब अब घर बनवाना है, कैसे क्या करेंगे। और बस ऐसे ही भगवती से कहा अब घर बनवाना है। और हमने एक घर का, एक बहुत अच्छे से घर का फ़ोटो गूगल से लिया और उसे अपना वॉलपेपर बनाया। और उसे जितनी बार भी फ़ोन देखते तो वो दिखता है, स्वाभाविक सी बात है। और फिर हमने क्या किया कि उस घर को एडिट किया। उस घर में हमारी मम्मी का पिक्चर, चेयर पे मम्मी बैठी हुई थी ऐसे घर पे, तो उस फोटो को उठा के हमने वहाँ पे उस बड़े से घर पे अपनी मम्मी का पिक्चर लगाया। तो उसे डीपी पे लगाया। तो सबने कहा कि जो और रिलेटिव थे वो बोले कि अच्छा तुमने खरीद लिया क्या, ये वाला घर खरीद लिया। हमने कहा हाँ खरीद लिया है। बोले अभी तो तुम लोगों ने प्लॉट खरीदा था। हमने कहा हाँ प्लॉट भी खरीद लिया, घर भी खरीद लिया। क्या बताया आपको, आपको पता है हमने दिसंबर में प्रॉपर्टी खरीदी थी। नवंबर के बाद दिसंबर, 1 महीने बाद 1 महीने बाद हमने रजिस्ट्री कराई थी। और 1 महीने बाद, अब पैसे नहीं अभी, जनवरी 21 जनवरी से हमारा घर बनना शुरू हो गया। और ऐसे नहीं कि एक कमरा बन गया हो छोटा सा, एक बाथरूम बन गया हो छोटा सा, नहीं जी, जैसा हम चाहते थे ऐसा बना। कैसे, अब आप कहोगे कैसे हुआ ये आपका विश्वास, ये वही तो हम कह रहे हैं कि आज हमने आप सबको अपना सीक्रेट शेयर किया है। हमारा क्या सीक्रेट है, आप सब हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो, आप सब हमारे फैमिली मेम्बर हो, इस वजह से हम कह रहे हैं ये करना शुरू करो, ये बहुत वर्क करता है। ये मतलब ये कमाल है, बहुत ज़्यादा ही कमाल है। किसी इंसान को पाना चाहते हो उसका वॉलपेपर लगाओ, दिन भर उसको देखो और उसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजो, ठीक है। घर खरीदना चाहते हो, घर बनवाना चाहते हो, जैसा घर बनाना चाहते हो, जैसी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, उसको स्टेटस लगाओ, उसको डीपी में लगाओ, उसको अपना वॉलपेपर बनाओ, बार बार देखो, बार बार देखो, बार बार देखो। आप यूनिवर्स को एक पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करोगे बार 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 बार। और वो बात आपके सबकॉन्शियस तक अगर चली गई तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता वो काम को होने से, ये समझ लो। एक बार बस ईश्वर मेहरबान हो गया, आपका सबकॉन्शियस मेहरबान हो गया आपके ऊपर, तो फिर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी के, ऐसे बहुत सारे क्या बताए, संयोग बताए, क्या बताए कि सब ऐसे किसी चमत्कार जैसा होने लगा, सब चमत्कार। और ये पता है क्या है, ये स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अभी आप हताश निराश हो, यहाँ पर बहुत सारे लोग स्पेशली फाइनेंशियल उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है तो इस वजह से वो परेशान है। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं मेरे बच्चे, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जो चाहते हो उसे मैनिफेस्ट करना शुरू करो। हमने मैनिफेस्टेशन की बहुत टेक्निक बताई है आप लोगों को, लेकिन आज अपना पर्सनल शेयर किया है, ठीक है। फिर देखना, आपका लाइफ पर्पस है ना दूसरों की मदद करना, गरीबों की मदद करना। आपका, हमने यहाँ पर आपकी इंटेंशन देखी आप में से बहुत सारे लोगों की, कि आप कुछ करना चाहते हैं इस प्रकृति के लिए, इस समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं,
तभी आज इतनी बड़ी बात शेयर करी हमने आपसे, क्योंकि हम भी कुछ ऐसा ही चाहते हैं। और एक बात बताएं, बड़े सपने देखो और उन सपनों में पूरी प्रकृति को जोड़ो, सिर्फ स्वार्थ के लिए मत जियो। ऐसा जोड़ो कि यूनिवर्स को बोलो कि अगर मैं ये करना चाहता हूँ, लाइक मैं एक हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, मैं एक एनजीओ चलाना चाहता हूँ, या फिर मैं एक वृद्धाश्रम खोलना चाहता हूँ, मैं एक ऐसी कंपनी डालना चाहता हूँ जिसमें बहुत सारे लोग काम करेंगे, जिसमें बहुत सारे लोगों का भला होगा। कुछ ऐसा सोचो जिसमें बहुत सारे लोगों का भला हो। तब यूनिवर्स को लगता है कि ये खुद के लिए नहीं, सबके लिए सोच रहा है, उसमें सबका भला, उसमें बहुतों का भला होगा, उसमें बहुतों को खुशी मिलेगी। तो आपका वो गोल, आपकी वो मंजिल, आप जो पाना चाह रहे हो, आप उसे बहुत जल्दी, बहुत इजीली मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि उसमें यूनिवर्स भी खुश होते हैं और आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप समझ के होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। खास बात, कौन कौन सी खास बात है आपके अंदर, कौन कौन सी खासियत है आपके अंदर? आजकल क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? क्या कर रहे हैं आप? और सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? क्या करना चाहिए? गॉड गाइडेंस क्या है आपके लिए? आज किसी और की बात नहीं होगी, आज आपकी बात होगी। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आप इस फाइल को सुन रहे हो और इसको सुनने के बाद आपको ऐसा लगे कि आपसे मैच नहीं करता, तो फाइल नंबर 1 ज़रूर सुने, दूसरा फाइल सुनकर देखें, क्या पता वो मैच कर जाए, है ना? शुरू करते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से। शुरू करते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी महीने की 8 तारीख, 3 तारीख, 7 तारीख, 1 तारीख, 5 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 27 तारीख और 31 तारीख। आपका बर्थ मंथ हो सकता है फरवरी, मार्च, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर और अप्रैल। ठीक है, बात करते हैं आपके नेम की इनिशियल की। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है TOGSPRYUGKMSP। ठीक है। आप ना बहुत पॉजेसिव टाइप के इंसान हैं, अपने रिश्तों को लेकर स्पेशली बहुत पॉजेसिव हैं आप, बहुत खतरनाक हैं आप। आपके साथ जो रिश्ते में होता है ना, वो डरता है आपसे, झूठ बोलने से डरता है वो, उसको लगता है इससे पता चल ही जाएगा। एक तो इंट्यूशन भी स्ट्रांग है, लेकिन दूसरा आप पता कर लेते हैं। अगर किसी ने आपसे झूठ बोल दिया तो फिर उसकी खैर नहीं है, क्योंकि आप गड़े मुर्दे भी उखाड़ लेते हैं। तो लोग पता है डरते हैं आपसे। इतना मत डराया करिए, इतना मत डराया करिए। आप क्या करते हैं, आप अपने रिश्तों में इक्वल गिव एंड टेक करते हैं, बल्कि ज़्यादा ही करते हैं। जितना कोई आपके लिए करता है, आप उसे 4 गुना ज़्यादा करने की सामर्थ्य रखते हैं। आप बहुत बहुत प्यार देते हैं, लेकिन आप उम्मीद भी यही करते हैं कि सामने वाला भी दे। और अगर सामने वाला नहीं देता तो फिर बर्दाश्त नहीं होता आपसे, फिर आपको गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा। हर कोई चाहता है कि हम जिनसे प्रेम करते हैं वो भी हमसे प्रेम करें, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप काफ़ी काइंड हार्टेड हैं, सॉफ्ट हार्ट, ओपन हार्ट, जैसे कि जो आया बोल देते हैं, बस दिल की बातें कह देते हैं आप। अगर आपके मन में कुछ है तो वो आपकी ज़ुबान पे भी होगा। आप 2 चेहरे नहीं रखते अपने। एक होता है ना, लोगों के 2 चेहरे होते हैं, 2 फेस होते हैं, दिखाने वाला कुछ और,
और खाने वाला कुछ और। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। लेकिन आपकी ना एक ही पर्सनालिटी है। आपको लगता है जिसे मुझे पसंद करना है वो मुझे पूरी तरह से स्वीकार करे, वरना वो जा सकता है। आप किसी और के लिए खुद को बदलने वाले नहीं हैं। आपको लगता है मैं परफेक्ट हूँ। अगर किसी को मुझसे प्यार करना है तो मुझसे प्यार करे, ना कि मुझे बदल कर प्यार करे। अगर वो मुझे बदल के प्यार करता है तो कौन सा प्यार करता है? वो नहीं करता ना। आप थोड़ा बिंदास लाइफ जीने वाले इंसान हैं, मस्त, और बहुत प्यार है आपके अंदर, बहुत प्यार है। लेकिन उस प्यार का फ़ायदा बहुत उठाया जाता है, बहुत फ़ायदा उठाया जाता है। तो अब आप थोड़ा सा इस तरह के बन गए हैं, थोड़ा सा सनकी, थोड़े से शक्की, थोड़ा सा गुस्से वाले। अब आप बन गए हैं। आप थे नहीं, लेकिन लोगों ने आपको बना दिया है, ऐसा बनने पे मजबूर कर दिया है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। आप अपने टैलेंट को बखूबी पहचानते हैं, बखूबी जानते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों आपको एक अनजाना डर हमेशा सताता है। जैसे कि किसी चीज़ से आप डरे डरे से रहते, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी सी महसूस होती है आपको। जैसे कि कुछ खो देने का डर हमेशा रहता है कि नहीं नहीं वो खो जाएगा, वो दूर चला जाएगा। पता नहीं क्या है, एक अनचाहा सा, एक अनजाना सा डर जो आपको हमेशा सताता है, बहुत सताता है। एक बात और, आप में हिम्मत की कोई कमी नहीं है। आप बहुत साहसी हैं। आपने ज़िंदगी में बहुत तरह की चीज़ों को फेस किया है, बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में। आपकी ज़िंदगी आसान नहीं रही है लोगों की तरह, बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। और इन्हीं सब चीज़ों से आप इतने स्ट्रॉन्ग बने हैं, इन्हीं सब चीज़ों से। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों, जैसे कि कुछ है जो आपको अंदर ही अंदर सता रहा है, कुछ है जो अंदर ही अंदर आपको खा रहा है। एक बात हम बताते हैं, थोड़ी सी नेगेटिविटी आपके पास है, आपके साथ है, समझ रहे हैं? और हो सकता है कि ये नेगेटिविटी आपके पास्ट से जुड़ी हुई है, ऐसा ही। तो डियर, हम आपको बताएं, अभी आप अपने लाइफ में काफ़ी स्टक हैं किसी चीज़ को लेकर। आप बहुत बंधा बंधा सा महसूस कर रहे हैं, बहुत हैवी सा महसूस कर रहे हैं। जैसे किसी ने आपको बांध दिया है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कहाँ जाएं, क्या करें, सब कैसे ठीक होगा। और इसकी वजह से आपके अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। खास बात देखो आपके अंदर ये है कि आप इधर बहुत अच्छे से बात निकल कर आई है कि आप हमेशा, मतलब आपके जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, आप उनकी बहुत केयर करते हैं। अगर किसी की तबीयत खराब है, किसी की तबीयत खराब है, तो ये नहीं कि जब वो पानी मांगे तभी आप दें, आप उसका प्रॉपर ख्याल रखते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। मतलब कि आपके अंदर दया बहुत है, हमदर्दी बहुत है, हर किसी के लिए है। तो आप काफ़ी कैरिंग हैं, बहुत कैरिंग हैं। तो आपके जो बड़े बुजुर्ग होंगे, ज़्यादातर करके यहाँ पर सबसे तो ये बात मैच नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आपका बहुत अच्छा बॉन्ड है। और हो सकता है कि कुछ लोगों का कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो आप उन्हें बहुत मिस भी करते हैं, आप उन्हें बहुत याद करते हैं, बहुत याद करते हैं आप उन्हें। क्योंकि जब वो थे तो आप अपने दिल की हर बात उनसे कह दिया करते थे, सब कुछ बता दिया करते थे, आज ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। अब जैसे कि आपको कोई सुनने वाला नहीं है। देखो, लोगों की कमी नहीं होती है, लेकिन आप अपनी लाइफ की समस्याएं उनको ही बताते हैं जो उस लायक हों।
आप हर किसी के सामने दुखों का पिटारा नहीं खोलते हैं, नहीं, कभी नहीं। तो आप कभी कभी ना बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा। किसी की बहुत कमी महसूस होती है, आपको बहुत ज़्यादा महसूस होती है। हो सकता है कि पास्ट में कोई था, कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो आपको छोड़ गया, या फिर आपके अपने परिवार का कोई मेंबर, कोई आपका दोस्त जिससे आप डीपली बहुत कनेक्ट थे, तो वो आपको छोड़ गया। तो किसी की कमी हर पल आपको महसूस होती है कि काश वो होता तो सब ठीक होता, काश वो होता तो सब ठीक होता। एक ख़ास बात ये है कि आप जल्दी ना चीज़ों को भूलते नहीं हैं। जैसे कि बहुत पुरानी यादें आप उन्हें संजो कर रखते हैं, बहुत ज़्यादा। आपको आपके बचपन के दिन बहुत याद आते हैं। आप सोचते हैं कि काश वो बचपन फिर से लौट आता और हम फिर से ज़िंदगी को जी भर के जी लेते। अब तो जैसे ज़िंदगी रूठ सी गई है। बहुत सारे लोग अपना बचपन बहुत मिस करते हैं, अपने बचपन के दोस्तों को बहुत मिस करते हैं। हो सकता है कि बचपन में किसी से प्यार व्यार करते हो आप, उनको आप बहुत याद करते हैं। हाँ हाँ, ऐसा भी है इधर कुछ लोगों के लिए। आप बहुत इमोशनल हैं, लेकिन आप अपने इमोशंस को दिखाते नहीं हैं, नहीं, आप उनको छुपाते हैं। आपको लगता है कि अगर हम सामने वाले इंसान के आगे अपने इमोशंस को, अपने दुखों को, अपनी कमज़ोरी को जाहिर कर देते हैं ना, तो फ़ायदा उठाने लगता है। तो अब आप थोड़ा सा ज़िंदगी में दिमाग से काम लेने लगे हैं। पहले आप बस दिल से सोचते थे, बहुत बहुत ज़्यादा दिल से सोचते थे, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत गिविंग, इस टाइप के इंसान थे। जैसे कि किसी को कुछ चाहिए, हाँ ले लो, किसी को कुछ चाहिए, हाँ ले लो। बहुत प्यार बांटने वाले इंसान थे, बहुत प्यार से लोगों को सुनते थे, समझते थे, समझाते थे, ऐसा था। लेकिन जब आपने देखा कि लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं, लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, तो फिर आप थोड़ा सा अलर्ट हो गए, फिर आप थोड़ा सा सतर्क हो गए। अब आप स्ट्रॉन्ग बन गए हैं, लेकिन वो तो आपकी अंतरात्मा जानती है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। बाहर से आप बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे रिश्ते हों, परिवार हो, दोस्त हों, अगर वो आपको हर्ट करते हैं तो आप ये दिखाते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन अंदर बहुत तकलीफ़ होती है आपको, बहुत। लेकिन फिर भी उसे आप छुपाते हैं, कंट्रोल करते हैं कि मुझे बताना नहीं है, मुझे बताना नहीं है, मुझे बताना नहीं है। और अब आजकल आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि एक फियर, एक डर पता नहीं क्यों बना रहता है। आप अपनी लाइफ में जहां आपको जिस मुकाम तक पहुंचना चाहिए, आप वहां पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। एक बात सुनिए, पूरा यूनिवर्स आपके साथ है, लेकिन आप अपनी ही नहीं बनाई गई दुनिया से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। आपने एक धारणा बना ली है लोगों के प्रति, जब तक आप उस धारणा को तोड़ेंगे नहीं। देखो, दुनिया में हर तरह के लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि पास्ट में जो आपका अनुभव रहा वो फ्यूचर में भी हो, क्योंकि लोग अलग हैं, उनकी बातें अलग हैं। अलर्ट रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, ये बात बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर किसी पर अविश्वास दिखाएं, हर किसी पर अविश्वास जताएं कि आपको कोई ट्रस्ट नहीं, आपको कोई यकीन नहीं किसी पर भी। ऐसे तो ज़िंदगी में आप खुशी से जी ही नहीं पाएंगे, लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, प्रोग्रेस कर ही नहीं पाएंगे। जो चीज़ें टूट गई हैं, बिखर गई हैं, उसकी रिकवरी हो ही नहीं पाएगी। आप बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं, आप सही से लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आपको यही लगता है कि ये सही होगा कि नहीं होगा, ये सही होगा कि नहीं होगा, ये सही होगा कि नहीं होगा। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, सबसे पहले तो अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, आपका हायर सेल्फ आपसे क्या कहता है, और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। क्यों एक ही जगह पर अटके हुए हो? बहुत कुछ करना है अभी तुम्हें, बहुत हायर लेवल पर जाना है, बहुत नाम कमाना है, बहुत रुतबा हासिल करना है ना? सिर्फ यहीं पर अटक कर नहीं रह जाना है।
आपको कुछ ऐसा करना है जिससे लोग आपसे प्रेरित हों, आप लोगों की प्रेरणा बने, ना कि लोग ये कहें कि अरे उसकी तरह मत बनना। लोग ये कहें कि कोई हो, अगर कोई किसी को कुछ बनना है तो उसकी तरह बनना चाहिए। कुछ भी, लोग आपके नाम से अपने बच्चों को प्रेरित करें, आपको ऐसा बनना है। क्यों अटके हैं आप? एक तो देखो बहुत पॉजेसिव नेचर है आपका, बहुत शक्की हैं आप। जैसे कि कभी कभी आप किसी भी चीज़ को लेकर, छोटी छोटी सी बात को लेकर बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। आपको पता है, अगर हम अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाते तो हमारे अच्छे अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, हमसे दूर हो जाते हैं ना। समझदारी से आगे बढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप खुद की पावर को भूल गए हैं। आपके अंदर बहुत पावर है, बहुत ऊर्जा है, बहुत ऊर्जा, लेकिन आप उसे भूल गए हैं। आप दूसरों को दिखाते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन अंदर से आप बहुत बहुत खोखला महसूस करते हैं। आपको लगता है मैं कुछ भी नहीं हूँ। ऐसा क्यों सोचते हैं आप बहुत कुछ हैं। और हमेशा ब्रह्मांड की पॉजिटिव आत्माएं आपके साथ रहती हैं, आपके पास रहती हैं, आपको बेकार के लोगों से, बेकार की एनर्जी से प्रोटेक्ट करती हैं। बट आप समझते क्यों नहीं हैं? हाँ, एक बात और सुनिए, लाइफ में जो उतार चढ़ाव आते हैं ना, जो कंपटीशन हमें मिलते हैं ना, जैसे आपके सामने कोई कॉम्पिटिटर है, आप उसके सामने हार गए, तो वो उस हार को आप हार मत समझिए। हार भी जीत का एक हिस्सा है। हार और जीत ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। जो एक बार में अपनी लाइफ में जीत जाते हैं ना, तो उनको लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं होता। हारना भी बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, समस्याओं को देखकर आप क्यों इतना उलझ जाते हैं कि अरे अब ये हो गया, अब क्या होगा? क्यों परेशान हैं? अगर कोई समस्या आई है तो समाधान भी उसके साथ में ही है, लेकिन आप समाधान तक पहुंच ही नहीं पाते। आज हम आपको समझाना चाहते हैं, आपके अंदर बहुत हुनर है, बहुत टैलेंट है, बहुत खासियत है आपके अंदर, बहुत स्पेशल हैं आप, लेकिन आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। आप अपने आप को कम समझते हैं, आप लोगों से अपने आप को कम समझते हैं। जब आप कंपेयर करते हैं ना कि वो कहाँ मैं कहाँ, तो बस पता नहीं क्यों आप खुद को डाउन समझने लग जाते हैं कि मुझसे नहीं होगा। आपसे सब कुछ होगा। और अपने रिश्तों को अगर बचा के रखना है, अगर अपने रिश्तों में प्यार बढ़ाना है, तो इस सनकी नेचर को, सक्की नेचर को अलविदा कहना होगा। हम ये नहीं कहते कि बेवकूफ़ बन के रहो, होशियार बनो, सतर्क रहो, लेकिन इतना भी नहीं। हाँ, किसी को बांध कर रखने से वो आपका नहीं हो जाएगा। प्रेम पर हुकूमत नहीं की जाती है, प्रेम को स्वतंत्रता दी जाती है, क्योंकि प्रेम जबरदस्ती हासिल नहीं किया जाता। अगर कोई इंसान है जो आपको छोड़कर जाना चाह रहा है और आप उससे जबरदस्ती लड़ रहे हो, अपने प्रेम के लिए लड़ रहे हो, तो वो आपको प्यार नहीं देगा, आपको भीख देगा। वो प्यार नहीं होगा। और ऐसी भीख का आप क्या करोगे जो आत्मा से न निकली हुई हो? ऐसे प्रेम का आप क्या करोगे? है ना? प्रेम तो वो है जो सामने वाला इंसान आपको अपनी स्वेच्छा से, अपनी स्वतंत्रता से दे, आत्मा से आपको प्रेम करे, ना कि जबरदस्ती। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हो सकता है कि किसी को बहुत पसंद करते हैं, आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उन्हें, आपके क्रश हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनकी कोई क्रश है, ऑफिस में हो सकते हैं, फिर ऑनलाइन आपको मिले हैं। आप उनके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं। सोचने भर से कुछ नहीं होगा, सोचने भर से कुछ नहीं होगा, कुछ करना होगा। क्या करना होगा? मेडिटेशन करना होगा, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना होगा, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाना होगा, अपना विस्तार करना होगा। और फिर देखना, आज जो आपका क्रश है ना, कल आप उसके क्रश बन जाओगे। तो अपनी अहमियत को पहचानिए। आप में ईश्वर ने कूट कूट कर हुनर भरा हुआ है।
टैलेंट दिया है आपके अंदर बहुत सारा, आप उसे पहचानो, उसके बेस पर आगे बढ़ो, आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। जहाँ पर दिल का इस्तेमाल करना है वहाँ दिल लगाओ, जहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल करना है वहाँ दिमाग लगाओ। दिल दिमाग को दोनों साथ में लेकर चलो, ना बहुत ज़्यादा दिल इस्तेमाल होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हर तरह के लोग हैं। तो डियर, खासियत बहुत है आपके अंदर, टैलेंट बहुत है आपके अंदर, हुनर बहुत है आपके अंदर, लेकिन बस आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। आप कंफ्यूज्ड हैं, आप दूसरों की बातों में आ जाते हैं, आप दूसरों की बातों को बहुत ज़्यादा अहमियत देने लगते हैं और हमेशा खुद को बंधा बंधा सा, बर्डन सा महसूस करते हैं। तो ऐसा मत किया करें, क्योंकि कभी कभी ना कुछ चीज़ें भ्रम जैसी होती हैं। जैसे कि किसी रस्सी को आपने रात में देखा, आपने सांप समझ लिया और डर गए, आप बीमार पड़ गए। अगर करीब से देखे होते, आप उसे करीब से देखते, तो आपको पता चलता ना कि यार ये तो रस्सी है, मैं क्यों डर रहा हूँ इससे। ऐसे ही लाइफ में कुछ चीज़ें ना भ्रम होती हैं, सत्य नहीं होती हैं, और उन भ्रमों से ऊपर उठना सीखिए। ये ईश्वर का संदेश है आपके लिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साईं राम।